तो जब भी हम इमोशंस के अंडर कंट्रोल होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी भी सही नहीं होता। आप ज़्यादा खुशी में, एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि जब आप ज़्यादा खुश हो तो किसी से वादा नहीं करना चाहिए, और आप जब ज़्यादा दुखी हो तो आपको कोई नेगेटिव डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। खुशी में वादा नहीं करना चाहिए और दुख में कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो ये कहावत है और बिल्कुल सही भी है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेज। और अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और इडियम्स जो कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी स्पीकिंग को बना सकते हैं काफ़ी इफेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ फॉर बुरा भला कहना। एंड आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे कि बुरा भला कहना किसे कहते हैं। और सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, बुरा भला कहना मीन्स टू स्पीक टू समवन इन अ शार्प, एंग्री एंड इम्पेशेंस मैनर। मीन्स किसी से गुस्से में बात करना, किसी से तेज आवाज में बात करना, या फिर इम्पेशेंस होगा जब आपको लगे कि आपका पेशेंस खत्म हो गया है और उस टाइम पर आप जिस तरीके से बात करते हो किसी से, उसे कहा जाता है बुरा भला कहना। एंड जब हम एंग्री होते हैं या फिर किसी से शार्प टोन में बात करते हैं तो वो बात अच्छी तो होती ही नहीं है। वो बात ऐसी ही होती है कि सामने वाले को हिट कर जाए, उसको हर्ट कर जाए, तो उसी को कहते हैं बुरा भला कहना। ठीक है, तो इसके लिए ईडियम आपको यूज करना है। ईडियम है स्नैप समवन्स नोज ऑफ। स्नैप समवन्स नोज ऑफ, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं स्नैप समवन्स नोज ऑफ। एंड स्नैप को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दैट है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन, तुम्हें उसे इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। देखिए, पास्ट का सजेशन है एंड मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर पास्ट का सजेशन होता है तो हम यूज़ करते हैं शुड हैव। एंड हैव के साथ, चाहे हैव कहीं पे भी यूज़ हो, किसी भी टेंस में यूज़ हुआ हो, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम यूज़ करने हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड स्नैप की थर्ड फॉर्म हो जाती है स्नैप्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा, तुम्हें उसे इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव। अब देखिए, यू शुड नॉट हैव के बाद स्नैप का मतलब ये है बोलना, बुरा भला बोलना। तो बोलने के लिए यहाँ पे हम टोल्ड, स्पीक ऐसा कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। स्नैप में ऑलरेडी बुरा भला कहना छिपा हुआ है। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा यू शुड नॉट हैव स्नैप्ड हिज। किसे नहीं बोलना चाहिए था, हिज या हर, कुछ भी आप लगा लीजिए। यू शुड नॉट हैव स्नैप्ड हिज और हर नोज ऑफ सो मच, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये जो समवन है, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बता ही दिया कि जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम हिज भी यूज कर सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर लड़की है तो हर यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस। सेंटेंस इज यू शुड नॉट हैव स्नैप्ड हिज और हर नोज ऑफ सो मच। राइट सेंटेंस इज यू शुड नॉट हैव स्नैप्ड हर और हिज नोज ऑफ सो मच। इतना, तुम्हें उसको इतना बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बुरा भला कहना बंद करो। मुझे बुरा भला कहना बंद करो। आगे हम लंबा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे मेरी इसमें कोई गलती नहीं है इसलिए मुझे बुरा भला कहना बंद करो। तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, बट उसमें से मैंने क्लोज उठाई है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंटेंस का ही काम कर रही है, क्लोज नहीं है, तो हम इसको एज अ क्लोज भी यूज कर सकते हैं किसी लॉन्ग सेंटेंस में। ओके, तो बंद करो इंपेरेटिव सेंटेंस है, मना करने की बात आ रही है, तो स्टॉप का हम यूज करेंगे। स्टॉप के बाद हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हो जाएगा स्नैपिंग। स्टॉप स्नैपिंग माई नोज ऑफ। स्टॉप स्नैपिंग माई नोज ऑफ। राइट सेंटेंस इज स्टॉप स्नैपिंग माई नोज ऑफ। तो मुझे बुरा भला कहना बंद करो। ओके, नेक्स्ट वन, तुम मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हो, या फिर तुम मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो। क्यों कह रहे हो, मेरी क्या गलती है कि तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं इज आर एम। एंड चूंकि हमारे पास यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है वाई, सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर। वाई आर यू स्नैपिंग माई नोज ऑफ। Why are you snapping my nose off? राइट सेंटेंस इज वाई आर यू स्नैपिंग माई नोज ऑफ। तो तुम मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो, वैसे बुरा भला बोलने के लिए स्पीक इल भी होता है। ठीक है, तो स्पीक इल वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता इसके कंपैरिजन में कि आप ये वाला इडियम यूज करें। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी दैट इज फॉर झक मारना। देखिए बहुत ही लोकल सा वर्ड है ये झक मारना, एंड आई थिंक जरूरी नहीं कि हर जगह पे ही ये यूज होता हो, बट हाँ झक मारने का मतलब मैं बता देती हूँ और हो सकता है कि आपको समझ में आए कि झक मारना किसे कहते हैं। इट मीन्स टू दैट समवन इज वेस्टिंग टाइम और इंगेजिंग इन सिली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। या तो टाइम वेस्ट करना, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समय बर्बाद करना, समय नष्ट करना, टाइम वेस्ट करना, या फिर ऐसी एक्टिविटीज में लगे रहना जो कि अनप्रोडक्टिव होती है। मीन्स कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई रिजल्ट नहीं निकलने आने वाला पॉजिटिव, तो उसी को ही कहते हैं झक मारना। तो हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं एंड इसको हम नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक फ्रेजल वर्ब दैट इज गुफ ऑफ। गुफ ऑफ, राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गुफ ऑफ, एंड गुफ को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं यहाँ झक मारने नहीं आया हूँ। मीन्स तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे झक मारने नहीं आया हूँ। आई एम नॉट हियर टू गुफ ऑफ। आई एम नॉट हियर टू गुफ ऑफ। राइट सेंटेंस इज आई एम नॉट हियर टू गुफ ऑफ, तो मैं यहाँ झक मारने नहीं आया हूँ। ओके नेक्स्ट वन। तुम्हें झक मारने के अलावा कोई और काम नहीं आता है क्या? राइट, तुम हमेशा झक मारते रहते हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो या फिर ऐसा काम करते रहते हो जो यूजफुल नहीं है। तो क्या तुम्हें झक मारने के अलावा कोई और काम नहीं है? ओके, तो चलिए बना लेते हैं। डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू? डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू एक्सेप्ट गुफिंग ऑफ? डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू एक्सेप्ट गुफिंग ऑफ? राइट सेंटेंसेस डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू एक्सेप्ट गुफिंग ऑफ, तो क्या तुम्हारे पास झक मारने के अलावा कोई और काम नहीं है? ओके नेक्स्ट वन। काम चोरी तो कोई तुमसे सीखे। अब देखिए, जब हम किसी काम को अवॉइड करते हैं करना, मीन्स काम नहीं करना चाहते, तो हम उसे काम चोरी भी कहते हैं। तो एक तरीके से ये जो वह हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ये हम काम चोरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो समय को बर्बाद करने के अलावा, काम चोरी के अलावा जो समय बर्बाद करता है वो काम चोरी ही तो करता है। ओके, तो काम चोरी तो कोई तुमसे सीखे। काम चोरी तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न। वन शुड लर्न क्या सीखे? गुफिंग ऑफ। वन शुड लर्न गुफिंग ऑफ फ्रॉम यू। वन शुड लर्न गुफिंग ऑफ फ्रॉम यू। राइट सेंटेंसेस वन शुड लर्न गुफिंग ऑफ फ्रॉम यू, तो किस काम चोरी तो कोई तुमसे सीखे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो मैंने केवल 3 ही सेंटेंसेस यहाँ पे लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम बोलते भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज के बाद ये यूज़ करना है तो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं गुफ ऑफ। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ हावी होना। एंड यू नो हावी होने का मतलब होता है कि जब हम किसी को अपने ऊपर कंट्रोल होने देते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है और उनके कंट्रोल के अंडर में हम कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सामने वाला हमारे ऊपर हावी हो रहा है। अब वो हावी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हावी हो सकती है, या फिर कोई इमोशन भी हावी हो सकता है। राइट, तो हावी होने का मतलब होता है जब हमारे ऊपर कुछ चीज कंट्रोल करती है और हमारे एक्शन को अफेक्ट करती है, तो उसे कहते हैं हावी होना। इसके लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब यूज करनी है दैट इज टेक ओवर। टेक ओवर। राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले टेक ओवर, एंड जो कि टेक हमारे पास में वर्ब है तो उसे हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट, डर को खुद पर हावी मत होने दो। तो किसको हावी नहीं होने देना है? डर को। तो सेंटेंस हो जाएगा, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सजेशन दिया जा रहा है, तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट लेट द फियर टेक ओवर यू। डोंट लेट द फियर टेक ओवर यू। राइट सेंटेंसेस डोंट लेट द फियर टेक ओवर यू, तो अपने ऊपर डर को हावी मत होने दो। नेक्स्ट वन, मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। कोई है सामने वाला, मुझे लग रहा है कि वो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है या फिर ऐसी बातें कर रहा है या फिर ऐसे एक्शन कर रहा है कि वो मेरे एक्शन को कंट्रोल कर सके, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है। तो मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू टेक ओवर मी। डोंट ट्राई टू टेक ओवर मी। राइट सेंटेंस डोंट ट्राई टू टेक ओवर मी। ओके, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट वन,
तुम्हें अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट है ये। क्योंकि देखिए इमोशंस बहुत सारे होते हैं। फियर का इमोशन होता है, हैप्पीनेस का होता है, सैडनेस का होता है, एंड एंगर का भी हो सकता है, वो ज्वेलसी का भी हो सकता है। तो जब भी हम इमोशंस के अंडर कंट्रोल होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी भी सही नहीं होता। आप ज़्यादा खुशी में, एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि जब आप ज़्यादा खुश हो तो किसी से वादा नहीं करना चाहिए, और आप जब ज़्यादा दुखी हो तो आपको कोई नेगेटिव डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। खुशी में वादा नहीं करना चाहिए और दुख में कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो ये कहा है, कहावत है, और बिल्कुल सही भी है ये। ठीक है, तो अगर हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो डेफिनेटली हम गलत डिसीज़न लेने की कगार पर होते हैं, और चांसेस होते हैं कि हम गलत डिसीज़न ही ले। तो उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, या तो डिसीजन मत लो, या फिर अपने इमोशंस को खुद पर इतना हावी मत होने दो कि वो आपके एक्शन को अफेक्ट कर सके। ओके, तो सेंटेंस बना लेते हैं। नहीं होने देना चाहिए, सजेशन है, शुड का यूज करेंगे। यू शुड नॉट लेट योर इमोशंस टेक ओवर यू। यू शुड नॉट लेट योर इमोशंस टेक ओवर यू। राइट सेंटेंसेज, यू शुड नॉट लेट योर इमोशंस टेक ओवर यू। तो तुम्हें अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए, जिसमें मैंने एक इडियम आपको बताया है एंड 2 फ्रेजल वर्ब्स आपको बताई है। होप यूजफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।